सो वेल, आने वाले समय में आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10th एंड 12th बोथ क्लास के चालू होने वाले हैं, लेकिन आज से ही आप लोगों का या फिर बहुत पहले से प्रेशर बढ़ना तो भाई ऑलरेडी चालू हो चुका होगा। और ये प्रेशर आपका उस दिन तक रहेगा जिस दिन आप उस पर्टिकुलर एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट की, उस सब्जेक्ट के आप एग्जाम्स देने जा रहे हो। और वो उससे पहले भी सबसे ज्यादा प्रेशर आप लोगों के साथ तब बनेगा जब लास्ट आपके पास में 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद में आपको बोला जाएगा कि अब भाई साहब जुट जाओ, ठीक है। लेकिन ये जो 15 मिनट आपको दिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो 15 मिनट है ये इसमें हम क्या ही कर लेंगे, मेन तो हमें 3 घंटे जो मिले हैं हमें उन्हें अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो लास्ट के 15 मिनट आप लोगों को दिए जाते हैं, लास्ट के नहीं सॉरी स्टार्टिंग के, ये स्टार्टिंग के 15 मिनट आप लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अगर आपने इन 15 मिनट को अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया, इन्हें अच्छे से समझ लिया कि कैसे इस टाइम पे आप लोगों को बिहेव करना है, अपने क्वेश्चन पेपर में क्या देखना है, तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका कम से कम 50 to 60% आप लोगों का वैसे भी जो टेंशन है या फिर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इन 15 मिनट में जो आपको स्टार्टिंग में दिए जाते हैं, क्या क्या चीजें आपको करना चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। और भाई अगर चैनल पे नए हो तो ऐसी बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए चैनल को ऑल्सो आप लोगों को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं पॉइंट नंबर 1 की, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आज मैं कुछ आर्टिकल्स के माध्यम से भी आपको इस चीज को समझाने कोशिश करूंगा जो अच्छी अच्छी मीडिया नेटवर्क इस चीज को फॉलो करती हैं, और बहुत सारे जो टॉपर्स हैं उनके जो चीजें हैं वो उस टाइम पे क्या करते हैं उनके थ्रू अपन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट अगर हम बात करें तो वो आप लोगों को खुद को मेंटली भाई साहब तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी चीज, बड़ी से बड़ी चीज कर लो या छोटी से छोटी कुछ भी चीज अगर आप करने के लिए जाओगे, जब तक आपका माइंड खुद तैयार नहीं होगा तो आप भाई कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये जो 15 मिनट आपको मिलता है, तो आपको क्वेश्चन पेपर जब दिया जाता है तो अब आपको समझ जाना है कि मैंने जितनी भी जो भी चीजें की हैं, जैसी भी मेरी पढ़ाई हुई है, चाहे मैंने 2 घंटे पढ़ाई की, मैंने 3 घंटे पढ़ाई की, उस सब्जेक्ट का मेरा पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट था उसकी मैं अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया। लेकिन ये जो 15 मिनट होते हैं, अब इन्हें में आपको खुद को समझा लेना है कि जो हो गया सो हो गया, अब हमें जो आने वाली परीक्षा है उसमें अच्छे से करना है। एंड यहां पे आपको खुद को तैयार कर लेना है कि अब परीक्षा देनी ही देनी है। भाई खुद को तैयार कर लो, अब आपका कॉम्प्रोमाइज आप कहीं से कहीं तक नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड चीज, आप लोगों को जो है यहां पे क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो ये 15 मिनट का जो आपका बीच का दौरान रहता है, 15 मिनट में आपको कम से कम प्रश्न पत्र को अपना एक बार, जितने भी उसके पन्ने हैं या फिर जो भी चीजें उसकी हैं, आपको पूरा प्रश्न पत्र अच्छे से एक बार देख लेना है। कौन से जो क्वेश्चंस हैं आपको आते हैं, कौन से क्वेश्चंस में आप लोग जल्दी कर सकते हो, इस चीज का पूरा एनालिसिस आपको इन 15 मिनट के अंदर ही करना पड़ेगा। क्योंकि ये 15 मिनट में अगर आप अच्छे से सब कुछ कर लेते हो, आपको पूरा एनालिसिस हो जाता है कि भाई कैसा हमारा प्रश्न पत्र है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस कहां पे दिए हैं, कौन से क्वेश्चंस मेरे लिए इजी हैं, कौन से क्वेश्चंस में मुझे भाई ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन से क्वेश्चंस मुझे बाद के लिए रखना है, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो आप लोगों को यह करना चाहिए कि जो क्वेश्चंस आप लोगों को बन रहे हैं नंबर बाय नंबर, उन क्वेश्चंस को आपको टिक मार्क लगा लेना चाहिए। टिक मार्क लगाने से क्या होगा कि आप अगर स्टार्टिंग से जो आपको आ रहा है उसको आप अगर करते जाओगे तो आपका जो मोटिवेशन है वो मेंटेन रहेगा। क्योंकि आप अगर एकदम से हार्ड जो आपका क्वेश्चन है उसके पीछे भागोगे तो क्या होगा कि आपको उसमें दिमाग और अपनी एनर्जी बहुत वेस्ट करनी पड़ेगी, और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप लोगों का मोटिवेशन लो होने लगेगा, आप लोगों को लगेगा कि पेपर हार्ड हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको खुद का मोटिवेशन मेंटेन करके रखना है तो आप लोगों को इजी जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले स्टार्टिंग में करना चाहिए। पहले टिक लगा लो कि भाई साहब क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा मेरे लिए बन रहा है, पहले मैं इसको करूंगा, ठीक है। क्योंकि जो आ रहा है आपको, अगर आप उसको करोगे तो आपका ऑलरेडी मोटिवेशन मेंटेन रहेगा, आपको एक पता चलेगा कि आप किस पानी में हो, कितने पानी में हो। तो ये चीजें आप लोग करनी चाहिए। तो आपको स्टार्टिंग के ये जो 15 मिनट मिलते हैं इसमें पूरा पेपर का एनालिसिस करके आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में आपको यह देखना है कि जो क्वेश्चन पेपर आपका दिया है, कई बार ऐसी चीजें होती है कि कई बार क्वेश्चन पेपर में सिली मिस्टेक्स, मिसप्रिंट्स वगैरह हो जाती हैं। उन मिसप्रिंट पे आपका ध्यान कब जाता है, जब आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पहुंचते हो, तब आपको लगता है और आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया,
ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। और उसमें क्या है कि आप वही वही क्वेश्चन के आजू बाजू घूमते रहते हो। तो इन कंडीशंस में तुम्हें क्या करना चाहिए कि पहले ही अगर आप जब ये 15 मिनट आपको दिए जा रहे हैं उस टाइम पे आप अगर पेपर अच्छे से पढ़ लोगे पूरा कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है, कहां मिसप्रिंट है, गलती है, तो आप वहां पे अटकोगे नहीं। आप अपने जो लय में है उस क्वेश्चंस को आप पॉज कर दोगे। और वैसे भी अगर मिसप्रिंट होती है बोर्ड की तरफ से तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देता है। आपको जब 3 घंटे आप एग्जाम्स लिखने के लिए स्टार्ट कर चुके होगे उस टाइम पे आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का प्रेशर नहीं होगा। आपको और भी जो क्वेश्चंस है वहां पे ध्यान चल जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा पहले से कि हाँ मिसप्रिंट हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत डाला है या फिर मार्क जो भी गलत डाला है, कुछ भी अगर मिसप्रिंट होता है तो आपको उसका अंदाजा तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात की करें तो आपके पास में और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मतलब टोटल ये कहना है कि 15 मिनट के अंदर आप जितना एनालिसिस अपना बेटर कर सकते हो उतना आपको करना चाहिए। और कोशिश ये यही करनी चाहिए आप लोगों को कि आपका ना इन 15 मिनट में पूरी स्ट्रेटेजी आपको बन जानी चाहिए कि आप कौन सा क्वेश्चन पहले लिखने वाले हो, कौन सा क्वेश्चन आपका रफ कार्य के लिए है, कौन से क्वेश्चन में आपको कितना समय लग सकता है, और जो पर्टिकुलर जो हार्ड क्वेश्चन है उन्हें मुझे कब इसे लेना है, कब मुझे करना है, या फिर बड़ा क्वेश्चन है तो इसे कितने कितने टाइम मुझे पहले कंप्लीट कर देना चाहिए। तो ये जो 15 मिनट होते हैं ये अगर आपका बेटर स्ट्रेटेजी आप बना के चलोगे तो ऑलरेडी 3 घंटे आप लोगों का ये प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि आपने स्ट्रेटेजी बना ली है। अब आपको नई स्ट्रेटेजी सोचने का समय नहीं है। आप एकदम घबराओगे नहीं कि मैं इसको करूं इसको करूं इसको करूं। आप इकट्ठे से मतलब अच्छे से पूरा बाय नंबर जो भी चीजें हैं आप उनको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कुछ टिप्स थी जो आपको अभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए काम आने वाली हैं। बहुत सारी चीजें हम और चैनल पे अपने लेके आएंगे, आप लोगों को पूरा चीजें बताएंगे, सीरीज बताएंगे कि आपकी परीक्षाओं में कैसे कॉपी लिखना चाहिए, साथ में क्या चीजें करनी चाहिए, या फिर कुछ पॉइंट अगर मुझसे छूट गए हैं, आपको पता है कि ऐसा होना चाहिए था, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि और भी जो स्टूडेंट है उनकी हेल्प हो जाए। ठीक है, एंड अगर चैनल पे नए हो तो भाई बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए सब्सक्राइब तो आप लोगों को जरूर करके रख लेना है।